हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 66 फोर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रेमचंद के फटे जूते जो हमारा चैप्टर है, अध्याय है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्य प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ का अगला अंश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चेहरे की तरफ देखता हूँ तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी जो प्रेमचंद जी का जो चित्र है, फोटो है, वो देख रहे हैं, जो जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ जो है फोटो खिंचवा रहे हैं। ठीक है। सो उसको देखते हुए वो जो है एक समाज पर एक दिखावे के लिए जो है क्या कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं। तो वो चेहरे की तरफ देखते हैं और क्या कहते हैं, चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। अब यहाँ पे साहित्यिक पुरखे जो शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये प्रेमचंद जी के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि प्रेमचंद जी का नाम अगर हम हिंदी साहित्य में बात करें तो शायद सबसे टॉप में रहेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा उन्होंने, आप कह सकते हो कि वो एक बहुत बड़े जो है साहित्यकार रहे हैं। और हरिशंकर परसाई जी से पहले जो है वो आप कह सकते हो कि साहित्यकार, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, निबंधकार रहे हैं। और प्रेमचंद जी की कहानियाँ वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन्होंने उनको साहित्यिक पुरखे कहा है। ठीक है, यानी उनसे पहले वो हुए हैं हरिशंकर परसाई जी से। जो जैसे हमसे जो पहले होते हैं उनको हम पूर्वज कहते हैं, तो उसी तरह हरिशंकर परसाई जी भी उनको साहित्यिक पुरखे के नाम से यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली जो है वो बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? यानी जैसे होता है ना कि जब अगर जो आम इंसान होता है, यहाँ पर प्रेमचंद जी जो है यहाँ पर वो आम इंसान नहीं है, वो बाहरी आडंबर, दिखावा, उन सब में विश्वास नहीं करते। तो जो नॉर्मल इंसान होते हैं, अगर ऐसे जूता फटा हुआ हो या ऐसे कपड़े फटे हुए हों, अच्छे कपड़े ना हो और फोटो खिंचवा रहे हों, तो वो शायद नॉर्मल सा नहीं लगता। तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि तुम्हें इस तरह फोटो खिंचवाने में जरा भी लज्जा, जरा संकोच या झेप नहीं है। ठीक है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है कि चेहरे पर क्या है, बड़ी बेपरवाही है और बड़ा ही विश्वास है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि अगर धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेते फोटो खिंचवाते हुए तो वो फटा हुआ जूता शायद जो है वो ढक सकता था। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। तो यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि जो स्माइल है, उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो आधी अधूरी है। यानी जैसे एक दर्द होता है अंदर, कहीं एक बहुत ही टीस होती है, एक दुख होता है, और तब हमें अगर मुस्कुराना पड़े तो वो झूठी मुस्कान होती है। तो वो एक मुस्कान जो है, ऐसी झूठी मुस्कान उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, जो कहीं जो जब उसने कहा होगा फोटोग्राफर ने कि स्माइल प्लीज़, रेडी प्लीज़, इस तरह से, तो बड़ा एक आप कह सकते हो औपचारिक रूप से जो है उन्होंने स्माइल करने की कोशिश की होगी, मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, और इसी बीच फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींच लिया और जो है उन्होंने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, इसमें व्यंग्य है। यानी ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो मुस्कान है प्रेमचंद जी की, ये समाज के ऊपर एक व्यंग्य है। उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, लेखक किसे अपना साहित्यिक पुरखा बताते हैं? गांधी जी को, प्रेमचंद को, राहुल सांकृत्यायन को या महादेवी वर्मा को? तो सही आंसर रहेगा, लेखक जो है वो प्रेमचंद जी को अपना पुरखा बताते हैं। ख जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 2, 3, 4 और 5 जो है इनको हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न 2 है, लेखक अपने साहित्यिक पुरखे से क्या कहता है?
तो लेखक का साहित्यिक पुरखे से अभिप्राय मुंशी प्रेमचंद से है, क्योंकि वे लेखक से पहले के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, कलाकार, निबंधकार और युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। लेखक उन्हें यह समझाना चाहता है कि उनका जूता फटा हुआ था, जिसमें से अंगुली जो है वो बाहर दिखाई दे रही थी। ठीक है, और इसको आप और एक्सटेंड करके लिखना चाहो तो साथ में ये भी लिख सकते हो कि जो है वो उनको बताना चाह रहे हैं कि अगर धोती को थोड़ा सा नीचे कर लिया होता तो आपकी उंगली जो है वो फटा हुआ जूता दिखाई नहीं देता। ये भी आप इसमें लिख सकते हो। प्रश्न 3 है, प्रेमचंद के चेहरे पर कौन सा भाव नहीं है? तो प्रेमचंद के चेहरे पर फोटो खिंचवाते समय लज्जा, संकोच, चिंता का भाव जो है वो नहीं है। ठीक है, यानी जिस तरह से वो बैठे हुए हैं अपनी वेशभूषा के साथ, उसको देखते हुए उनके अंदर कोई लज्जा, संकोच या चिंता का कोई ऐसा भाव नहीं है। प्रश्न 4 है, प्रेमचंद ने फोटो खिंचवाते समय क्या प्रयास किया होगा? तो प्रेमचंद जी ने प्रेमचंद ने फोटो खिंचवाते समय अपने चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया होगा। तो ये आंसर आप लिख देंगे, प्रेमचंद ने फोटो खिंचवाते समय अपने चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया होगा। प्रश्न 5 है, बेपरवाह शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए। तो बेपरवाह में उपसर्ग प्रत्यय अलग करना है तो देखिए इसमें जो है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बेपर प्लस वाहा, बे प्लस परवाह, बेप प्लस रवाहा और बेपरवाह प्लस ह। तो हमें ध्यान रखना होता है कि जो मूल शब्द होता है उसका एक अर्थ होता है, और उपसर्ग क्या होता है? जो मूंछ की तरह आगे लगता है, और प्रत्यय होता है जो पूंछ की तरह पीछे लगता है। तो यहाँ पर बेपरवाह जो शब्द है उसमें बे तो जो है आपका उपसर्ग रहेगा और परवाह आपका यहाँ पर प्रत्यय की तरह है, यानी मूल शब्द है। ठीक है, तो परवाह जो है ऐसे हो जाएगा। तो ये ख जो है आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ से आंसर आपका ख हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट, और आई होप वर्कशीट आपको समझ आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।